हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको रीट के नाम से जाना जाता है, उसका नोटिफिकेशन कल आ गया है, जिसमें कि आज आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिला था। तो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि आपको तो डिटेल नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन भर सकते हैं, कितने कब तक फॉर्म भराएगा, कब तक भरना है और एग्ज़ाम कब है। हम लोग इसके विषय में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट सिलेबस के बारे में, जो कि आपको इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो फिर मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी और ये सब नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि बीएड वाले, बीटीसी वाले, अदर स्टेट वाले और राजस्थान वाले कोई भी भर सकता है इसको। तो आप एक बार पास मतलब इसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड है ये, और 5 इसमें आपको वो भी देखने को मिलेगा ऑप्शन भी। तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं सिलेबस पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं तक में। जैसा कि इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कि आपका 30 बहुविकल्पी रहेगा और 30 अंक इसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको सेकंड देखने को मिल रहा होगा लैंग्वेज, जो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, कोई एक दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि सीटेट में होता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है, एक आपको ऊपर से सेलेक्ट करना है और एक नीचे से, 2 लैंग्वेज आपको इसमें से चूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो लैंग्वेज हो गया और आपका सीडीपी हो गया, जो हमारा सीटेट में होता है। और उसके अलावा जो हमारा एमपी टेट में भी था और यूपी टेट में भी होता है। अगर आपने एमपी टेट का पेपर दिया होगा तो आपको रीट और एमपी टेट का जो भी सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है गणित, जिसमें भी आपको 30 अंक इसमें भी मिलेगा। और अगला है पर्यावरण, ईवीएस। ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या बताया गया है। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का जो यहाँ फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक विधियों, मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकताओं, अंतरक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण, विशेषता आदि के बारे में समझ परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि सीडीपी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और पेडागोजी जो होता है कंफ्यूजिंग वाला, वही सब टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद भाषा 1 लैंग्वेज और भाषा 2 आपका। और उसके अलावा हमारा जो गणित है, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे, ये सब आपको इसमें बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में भी सेम वही है कि 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 नंबर इसमें भी रहेगा। बाल विकास शिक्षण विधियाँ इसमें भी पूछा जाएगा। और इसमें जो स्तर है, इसमें 11 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति, ये वाले सेक्शन पे आप लोग देखिएगा। ऊपर का सेक्शन सेम था तो उसको मैंने स्किप कर दिया। ठीक है। तो आप बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षिक मनोविज्ञानी, वही आपका सीडीपी हो गया, जो आपका शिक्षा शास्त्र होता है और मनोविज्ञान होता है, यही सबका मिक्सअप रहेगा। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इसमें भी है। गणित, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन, जैसा कि सीटेट में होता है और यूपी टेट में होता है, सेम वैसा ही है। उसके बाद सेकंड पेपर में 60 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि अभी आपको सीटेट में भी देखने को मिलता है, सेम वैसा ही। ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल होगा, जैसा कि होता है। ओएमआर सीट भरने वाला होगा, सीबीटी मोड पे नहीं होता है पेपर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है यही सिलेबस दिया हुआ है। बाकी एक बार मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 1 to 5 जो पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में। आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिछले बार का वो हुआ था, सेम सिलेबस बेस पे आधार था। हालांकि जो 2017 वाला सिलेबस था, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम अभी हुआ था 2022-23 में,
तो उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया था, तो मैं नया वाले सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो आपको देखिए इसमें मिल जाएगा बाल विकास, जिसमें आपको वृद्धि विकास की संकल्पना, मैं आपको ऊपर ऊपर वाला चैप्टर वो बता दे रही हूँ, उसके अंदर का आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके। व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि, देखिए जो आपका बुद्धि वगैरह है वो आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड है, तो आपको इसमें बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, और उसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2000 RT एक्ट है वो सबसे पूछा जाएगा, NCF से पूछा जाएगा, जो सब में पूछा जाता है। अधिगम के बारे में पूछा जाएगा, समायोजन जो आपका एडजस्टमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा, आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, ये सब पूछा जाएगा, जो कि बच्चों का आकलन कैसा है, कैसे करना है, मापन मूल्यांकन ये सब कैसे करना है। और सतत समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में पूछा जाएगा, सीखने के प्रतिफल, बहुत सारा डिटेल ये है यहाँ पे, यहीं से आपका CDP बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा हिंदी में आपसे पूछा जाएगा जो आपका मुहावरा होता है, विराम चिन्ह, लोकोक्तियाँ, हिंदी में आपसे ग्रामर और पेडागोजी भी पूछा जाएगा। देखिए इसमें है ना, भाषा कौशलों का विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये सब है, चुनौतियाँ, वह पुस्तक, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। उसके अलावा इसमें आपका पैसेज भी आएगा, ये देख लीजिए। अपठित गंधांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, जैसे कि जो आपका पैसेज दे देता है और गंधांश जिसे बोलते हैं, उसके बाद उसमें से आपको पर्यायवाची विलोम, ये सब चीज़ें, संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। ये है, देखिए नीचे आपका सब लिखा हुआ है, काल, वचन, लिंग, दिए गए प्रश्नों का लिंग बदलना, ये सब सारी चीज़ें उसमें पूछेगा। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे। देखिए इंग्लिश पे क्या पूछेगा आपसे, इंग्लिश में वही है अनसीन प्रोज पैसेज के अंदर से ही आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रोज पूछा जाएगा, अनसीन प्रोज पैसेज। उसके बाद एक और भी आपसे प्रोज पैसेज दिएगा, जिसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, डिटरमाइनर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब पैसेज के अंदर से ही सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है यहाँ से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज, इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें आपसे पेडागोजी भी पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका होता है TLM, और कंटिन्यू एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछे जाएंगी। और आगे हम लोग देखते हैं, ये संस्कृत का है। संस्कृत का मैं थोड़ा देर के लिए पॉज कर दे रही हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज में लेना चाहेंगे तो। आगे देख लेते हैं, ये है आगे हमारा मैथ में देखिए पूछेगा आपसे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, मतलब कि वो आपका मैथ में जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो सब पूछे जाएंगे। और एक नियम, औसत लाभ, हानि, सरल ब्याज, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट वगैरह होता है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और रेखाखंड कोण, मतलब रेखा जो आपका बीज गणित होता है उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ज्यामिति वगैरह से बनेंगे, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। लंबाई, भार, धारिता, क्षेत्रमापन, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। गणित की प्रकृति, शक्ति, पाठक्रम, मतलब ये आगे आपका पेडागोजी से भी क्वेश्चन बनता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे आ जाता है सबसे आपका अच्छा और प्यारा टॉपिक EVS, जिसमें से आपका देखिए परिवार से क्वेश्चन बनेगा, जो कि हमेशा आपको देखने को मिलता है सीटेट, यूपी टेट में, अभी MP टेट में। वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल समस्या, हमारी सभ्यता, परिवहन और संचार, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे है, आपको एक बार पॉज करके देखना होगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे और ये पूछेगा कि हमारे शरीर की देखभाल, मतलब जो आपसे शरीर से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो सब चीज़ों से मिलेगा आपको क्वेश्चन। लिखा है मलेरिया, डेंगू, पल्स पोलियो अभियान कब चला था, कब खत्म हुआ था वो, कि पोलियो भारत में कब खत्म हो गया, ये सब पूछेगा। सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष से आपको सवाल पूछे जाएंगे। पर्वतारोहण से पूछा जाएगा,
जो आपका पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में होता है वो सारी पूछे जाएंगी। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप डीपली इसको ये देख लीजिएगा। ये है आपका डिटेल्स सिलेबस। और बाकी आपको राजस्थान से रिलेटेड भी एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आपका जो राजस्थान का जीके है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और PYQ लगाना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये फॉर्म भरना है, तो आप या फिर अदर स्टेट से भी हैं तब भी आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो फिर आप भरिए। और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको उसमें कोशिश करूँगी कि आपको लगवा दूँ, जिससे कि बहुत बेनिफिट हो जाता है PYQ देखने से, जो कि आपका 2015, 17 और 22 में जो भी जितने सारे साल में हुए पेपर वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बुक से रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी, जो कि अगर उससे भी आप कुछ पढ़ लेते हैं तो पेपर में आसानी हो जाएगा। और क्योंकि आपको जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाना ज़रूरी है, और जो वहाँ के अदर स्टेट वालों को भी 90 नंबर लाना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कोई भी वो नहीं मिलेगा आरक्षण। और अगर आप अदर स्टेट्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उस केस में आपको 83 या 82 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है। और वो भी राजस्थान के जनरल नहीं, राजस्थान का जो आरक्षित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुक से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। तो 90 नंबर के लिए आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुक से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।